हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम एम वासु है। मैं अभी तक 11 का अकाउंट्स पढ़ा रहा था। आज मैं 12th का सीरीज चालू कर रहा हूँ। अबाउट 12th के बारे में, सीबीएसई हो, आईएससी हो या स्टेट बोर्ड हो, मैं इसके बारे में आपको अकाउंट्स और अकाउंट्स का सारा इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग 12th क्लास। मैं 12th क्लास में आज अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर पार्ट ए वॉल्यूम 1 पार्ट ए, चाहे सीबीएसई हो, आईएससी हो, स्टेट बोर्ड हो, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर चालू कर रहा हूं जो पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। अब ये चैप्टर क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सुन ले। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है, ये पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट मींस अगर मिनिमम 2 आदमी और मैक्सिमम 50 आदमी मिलकर जो बिजनेस करते हैं, दैट बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। सोल ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे लोएस्ट और सबसे छोटा वर्जन ऑफ बिजनेस है जिसमें सिंगल आदमी बिजनेस करता है। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप एक से भले दो, ये कॉन्सेप्ट पे 2 पार्टनर मिल के बिजनेस करते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया गया है। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करूं इस चैप्टर को, पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म को 3 एक्ट से बांटा गया है। सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेकंड बैंकिंग पार्टनरशिप एक्ट 2013 जो कि 1956 एक्ट काउंटीज एक्ट का अमेंडेड फॉर्म है, थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 3 पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें मुझे पढ़ना है सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बट एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में बाकी 2 के बारे में पूछा जाता है, तो देख ले। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चालू करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप, तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए, मैक्सिमम 50 आदमी चाहिए। वही मैं बैंकिंग पार्टनरशिप करूंगा, मींस बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करूंगा, किसी को लोन दिलाना, फाइनेंस करना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 आदमी का जरूरत पड़ता है। अब पार्टनरशिप का और एक एडवांस वर्जन आ गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम नो लिमिट, अभी तक लिमिट नहीं बांधा गया है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस ये है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स का लायबिलिटी, पार्टनर्स मींस हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं मिलके, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मींस अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को डुबा दे तो उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी को लिमिट कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, से 1 लाख 2 लाख। अगर कल को बिजनेस डुबाएंगे पार्टनर तो उसको अपने घर से 1 लाख रुपया ही लाना पड़ेगा। ये बेसिकली डिफरेंस है। पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और लिमिटेड एलएलपी जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बट मुझे अकाउंट्स में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या सिंपल बेसिक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है 1932। अब मैं चालू करता हूं। पार्टनरशिप जो एक्ट है उसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सब पार्टनर मिलकर बिजनेस करें या कोई 1 या 2 पार्टनर बाकी सबके बिहाफ पे काम कर दे तो भी पार्टनरशिप माना जाएगा। मींस अगर मानते हैं 5 पार्टनर है, पांचों पार्टनर काम करेंगे तो भी पार्टनरशिप है, या 5 में 3 पार्टनर काम करें और 2 पार्टनर काम ना करें, वो डोरमेंट रहे, वो उसके बिहाफ में बाकी सब पार्टनर काम कर दें तो भी ये पार्टनरशिप माना जाता है। याद रखें, ये सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया मेरा पहला बात। अब पार्टनरशिप चैप्टर को, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है, अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस आज चालू कर रहा हूं तो बिजनेस के बारे में सपोज ए बी सी 3 पार्टनर, सॉरी 4 दिखा रहा हूं, 3 बोल रहा हूं, ए बी सी 3 पार्टनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पार्टनर्स लोग बिजनेस के बारे में सब्जेक्ट मैटर बात करेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मींस कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, कौन पार्टनर कितना काम करेगा, पार्टनर का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर क्या करेगा, कौन पार्टनर सैलरी लेगा, बिजनेस के बारे में सब्जेक्ट मैटर बात करना इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये बिजनेस के बारे में सब्जेक्ट मैटर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे को बात करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड। बिजनेस तभी चालू होगा जब पार्टनरशिप डीड बनेगा। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बोलचाल के भाषा में, कॉमन जनरल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड को
पार्टनरशिप डीड को आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट या एक नया नाम आया आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। इसका मतलब होता है, हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड, बाकी दो नाम आप लोग याद रखें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस आज स्टार्ट करूं तो पार्टनर्स लोग बैठ के बिजनेस के बारे में टोटल रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट करेंगे। बेटर होता है रिटर्न एग्रीमेंट करना। इसमें बिजनेस के बारे में 20 डिटेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, कौन पार्टनर कितना काम करेगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल करेगा, कौन पार्टनर लोन देगा, वगैरह वगैरह बिजनेस के बारे में सब्जेक्ट मैटर बात करते हैं। और उसको बात करने के बाद एक पेपर में रिटर्न लिख लेते हैं। लिखने के बाद सब पार्टनर इसमें अपना कंसेंट और साइन करते हैं। ये साइन करने के बाद ये बन जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सब पार्टनर पेपर में लिख के, मींस एक ही पेपर होगा जिसमें सब पार्टनर अपना कंसेंट देंगे कि ये मुझे पसंद है। उसके बाद सब पार्टनर साइन करेंगे तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर इस एग्रीमेंट को ले जाके कोर्ट में हम रजिस्टर करेंगे तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये एज ए प्रूफ बाकी सब पार्टनर एक दूसरे को श्यू कर सकते हैं। मतलब कोई पार्टनर के साथ, कोई पार्टनर के खिलाफ में या कोई पार्टनर ठीक से काम नहीं कर रहा है या पार्टनर को ठीक से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो ये पेपर के बेस में एक दूसरे पर केस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 30, 31, 32 याद रखें। सेक्शन 30 ये बताता है कि अगर हमें माइनर पार्टनर एडमिशन लेना है तो हम क्या करें। हम माइनर पार्टनर को तभी एडमिशन ले सकते हैं जब हम उसको सिर्फ बेनिफिट देंगे, लॉस नहीं देंगे, बिजनेस का प्रॉफिट देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 31 ये बताता है मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर कि एडमिशन का जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हम लोग एडमिशन लेंगे। और सेक्शन 32 लास्ट ये बताता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर रिटायर करते समय क्या सब्जेक्ट मैटर होगा। ये था मेरा बेसिक टॉपिक, ये छोटा सा इंट्रो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज +2 के लिए इसको शेयर, लाइक करें और आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।